मैं डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज हम एक टॉपिक डील कर रहे हैं जो ब्लड और कैंसर दोनों से रिलेशन है, ये जिसको बोलते हैं मल्टीपल माइलोमा। जैसा कि हम जानते हैं कि हम जैसे ल्यूकेमिया में पढ़े हैं कि ल्यूकेमिया एक ब्लड कैंसर है जिसमें बोन मैरो में हिमोपोएटिक टिश्यू में अबनॉर्मल ग्रोथ होने के वजह से जो कैंसर होता था उसको बोलते थे हम लोग ल्यूकेमिया। जिसमें माइलॉइड सेल्स में अगर अबनॉर्मल ग्रोथ होती है तो माइलॉइड ल्यूकेमिया बोलते थे, और लिम्फोइड टिश्यू में होता था तो लोग लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया बोलते थे। तो इस तरह से दो टाइप का ल्यूकेमिया वहाँ पढ़े थे हम लोग। लेकिन इसी उसी के जैसा ये भी एक तरह का कैंसर है जो WBC में डेवलप हो जाती है। क्या डेवलप कर जाता है, जैसा उससे पहले हमको इससे पहले हमको समझना होगा पहले कि ये किस तरह का कैंसर है। इसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा साइटोमा कहते हैं, या प्लाज्मा सेल कैंसर बोलते हैं। अब कहेंगे प्लाज्मा सेल कैंसर होता क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्लाज्मा तो एक बॉडी के फ्लूइड को, ब्लड के फ्लूइड को बोलते हैं। जो ब्लड में जो फ्लूइड पार्ट होती है उसको प्लाज्मा बोलते हैं। लेकिन उसी के नाम के जैसा एक सेल होती है उसको प्लाज्मा सेल कहते हैं। उसको देखते हैं अभी हम लोग। जैसे हम जानते हैं कि जैसे नॉर्मल कोई पैथोजन जब बॉडी में आता है, कोई भी एंटीजन जब बॉडी में आता है तो क्या करता है कि बी सेल जो होती है, बी लिम्फोसाइट अपने आप को कन्वर्ट कर लेती है प्लाज्मा सेल में। प्लाज्मा सेल, तो प्लाज्मा सेल इज ए मॉडिफाइड सेल ऑफ बी लिम्फोसाइट। ये प्लाज्मा सेल क्या करता है कि एक प्रकार का प्रोटीन बनाता है जिसका नाम है इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं। इसको हम लोग IG कहते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन। इसको हम लोग एंटीबॉडी भी कहते हैं। ये जो एंटीबॉडी बनता है ये आपको 5 तरह का बनता है: IgA, IgG, IgD, IgM और IgE। तो इस तरह से होता है 5 तरह का जो एंटीबॉडी बनता है, IgA, IgD, IgM। तो ये जो एंटीबॉडी बनता है, यह एंटीबॉडी का काम है कि इस पैथोजन के साथ क्या होता है, बाइंड करके उसको मारता है। ये नॉर्मल बात होती है जो हम लोग के बॉडी में जानते हैं कि नॉर्मल टीबी का बैक्टीरिया आवेगा तो टीबी का प्लाज्मा सेल बनेगा। टीबी का प्लाज्मा सेल जो होती है टीबी का एंटीबॉडी बनाएगी जिसका नाम है IgG, IgM, IgD, IgE, IgE। ये जो बनाएगी वो एंटीबॉडी वो है किसके साथ, टीबी के एंटीबॉडी के साथ बाइंड करके उसको मार देगी। ये कहानी खत्म हो गई। ये बात नॉर्मल बात है। तो अब जो बात हम लोग चल रहे हैं कि जब किसी कारण से पैथोजन नहीं है, किसी कारण से बी लिम्फोसाइट अबनॉर्मल प्लाज्मा सेल बनाने लगता है, और ये प्लाज्मा सेल जो होती है, ये प्लाज्मा सेल यह पैथोजन नहीं है, किसी कारण से अबनॉर्मली क्या होने लगा कि बी सेल जो होती है वह बिना किसी एंटीजन का प्लाज्मा सेल बनाने लगा, और ये खूब प्रोलिफरेट करता है। मतलब कि एक्सेस फॉर्मेशन करने लगती है। एक्सेस फॉर्मेशन ये क्या करती है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट हो जाती है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी यहाँ पर बनाने लगती है जिसमें क्या होती है, सिर्फ ओनली लाइट चेन एंटीबॉडी फॉर्म। लाइट चेन एंटीबॉडी फॉर्म। हम जानते हैं कि कोई भी एंटीबॉडी बनने में 2 चेन होता है, एक हैवी चेन होता है और एक लाइट चेन होती है। ये दोनों सल्फाइड बॉन्ड से जुड़ा होता है। एक लाइट चेन होती है। तो हैवी चेन जो होती है ये आपका होता है IgA टाइप का होता है, यानी अल्फा टाइप का होता है। और IgA तो पूरे बनता है, अल्फा टाइप का होता है जो IgA बनाता है, डेल्टा टाइप का होता है जो IgD बनाता है, एप्सिलॉन टाइप का होता है जो IgE बनाता है, गामा टाइप का होता है जो IgG बनाता है, और म्यू टाइप का होता है जो IgM बनाता है। लेकिन लाइट चेन जो होती है वो 2 तरह का होता है, आइदर कप्पा और लेमडा। तो ये जो लाइट, लेकिन क्या होता क्या है कि जब प्लाज्मा सेल का फॉर्मेशन बहुत ज्यादा होने लगता है तो वो क्या करता है, लाइट चेन एंटीबॉडी बनाने लगता है। यह लाइट चेन एंटीबॉडी क्या होता है कि जो लाइट चेन एंटीबॉडी जो कप्पा और लेमडा बोलते हैं, यह लाइट चेन एंटीबॉडी हमारे बॉडी के किसी दूसरे सेल्स पर जाकर जमा होने लगता है, और वह जमा हो करके वह ऑर्गन को डैमेज करने लगता है। और जो अलग जमा होने लगता है, लेदरी लाइक प्रोटीन जमा होता है, लेदरी लाइक। इसको हम बोलते हैं एमाइलॉइडोसिस कहते हैं। एमाइलॉइडोसिस इसको बोलते हैं, एमाइलॉइडोसिस बोलते हैं, डिजीज का नाम होती है। दूसरी तरफ ये करता क्या है कि हमारे बोन मैरो के सेल्स को जाकर के बोन मैरो के सेल्स को डैमेज करता है। ये उसके फंक्शन को डिस्टर्ब करता है और सिर्फ प्लाज्मा सेल बनने लगता है। और दूसरी तरफ क्या करता है, यह प्रोटीन जो होती है, जो प्लाज्मा सेल होती है, ये तो कोई बोन मैरो सेल्स को डैमेज करेगा, मैरो सेल्स को डैमेज करेगी।
दोनों काम करता है प्रोटीन। इधर प्लाज्मा सेल क्या करता है, तो इस तरह से क्या होगा कि प्लाज्मा सेल हमारे बॉडी में अपने बनने लगता है और इस तरह से हानि करना स्टार्ट कर देता है। उधर तरफ क्या होता है कि प्लाज्मा सेल जो होती है यह एक प्रकार का साइटोकाइंस बनाती है, प्लाज्मा साइटोकाइंस, प्लाज्मा साइटोकाइंस। ये प्लाज्मा साइटोकाइंस क्या करती है कि जो बोन होता है, बोन के जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल होती है उसको वो डैमेज कर देती है। बोन में जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स होती है, ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स को क्या कर देता है, डैमेज कर देता है, जिसके कारण क्या होता है कि बोन में जगह जगह पे क्या होती है कि वहाँ से जो कैल्शियम होती है वो रिमूव होने लगती है और बोन के हर सरफेस से रिमूव होने लगती है और इसके कारण बोन कमजोर होने लगता है। लेकिन इस कंडीशन की वजह को, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीपल माइलोमा बोलते हैं। यानी कि बोन मैरो का डिस्ट्रक्शन, बोन मैरो का नेचर लॉस होना, बोन के फंक्शन को अलग अलग, बहुत सारे बोन के अलग अलग फंक्शन को लॉस करना, इस कंडीशन को लोग बोलते हैं मल्टीपल माइलोमा बोलते हैं। इसको यह हुआ क्यों, किस वजह से, अबनॉर्मल प्लाज्मा सेल के बनने के कारण हुआ, तो इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे प्लाज्मा साइटोमा भी बोलते हैं इसको हम लोग। इस तरह के डिजीज का खोज किए थे, केहलर ने किए थे, तो इनके नाम पे इस डिजीज का नाम क्या पड़ा है, केहलर डिजीज बोलते हैं, केहलर डिजीज बोलते हैं। ठीक है ना, तो आप समझ में आ गया हम लोग यहाँ पे कि ये पूरी कहानी समझ में आ रही है कि यह बी लिम्फोसाइट से अबनॉर्मल प्लाज्मा सेल बनने लगता है, बोन मैरो में भी अबनॉर्मल प्लाज्मा सेल बनने लगता है, वो प्लाज्मा सेल पेरिफेरल ब्लड में मूव करने लगता है, पेरिफेरल ब्लड में मूव करने की वजह से लोग प्लाज्मासाइटोमा बोलते हैं। ये प्लाज्मा सेल जो होता है वो साइटोकाइंस लिबरेट करती है, जिसके कारण बोन का जो टिश्यू है वो डैमेज होने लगता है, जिसके कारण बोन कमजोर होने लगता है। इसका जो कैल्शियम होती है वो बाहर बॉडी में आकर के हाइपर कैल्शियमिया प्रोड्यूस करने लगती है। बोन जो होता है वो जगह जगह पार्ट से वो लॉस होने लगता है, उसकी वजह से हम लोग मल्टीपल माइलोमा बोलते हैं इसको हम लोग। ये था मेरा मल्टीपल माइलोमा। दूसरा होती है बात कॉज के बारे में, इसका कॉज क्या होता है। तो मल्टीपल माइलोमा में जनरली क्या होती है कि इसका मेन कॉज तो पता नहीं चलता है, इडियोपैथिक होता है ये, लेकिन ओबेसिटी के पर्सन में, डायबिटिक मेलाइटिस के पेशेंट में, स्मोकिंग के कंडीशन में, ये सब कंडीशन में ऐसा कभी कभी देखने को मिलता है। ये सब ये होता है, कभी कभी जेनेटिक कंडीशन भी होती है ये, तो ये कंडीशन को हम लोग बोलते हैं मल्टीपल माइलोमा बोलते हैं। अब इसकी वजह से सिम्टम क्या होगी, अब ब्लड में प्लाज्मा से पूरा मिलने लगते हैं, प्लेटलेट की कमी होने लगती है, आरबीसी की कमी होने लगती है, जो आरबीसी है आरबीसी का फंक्शन नहीं हो पाता है इस केस में। इसीलिए क्या होता है कि आरबीसी जो होती है, आरबीसी प्लाज्मा के बीच में स्ट्रेंथ घट जाती है, ये सारी इसीलिए बढ़ जाता है इस पेशेंट को। आरबीसी का फंक्शन डिक्रीज करने से पेशेंट वीक हो जाता है, इसमें लेथार्जी होगा, वीक हो जाता है इस पेशेंट में। और बोन पेन होता है, बोन में स्ट्रेस बढ़ गई, बोन में अलग डिवीजन होने लगती है, इसलिए बोन पेन होने लगता है मरीज को। इस तरह से कई सिम्टम पेशेंट, हाइपर टेंशन हो जाता है, ये सब सिम्टम होता है। मैं था कॉम्प्लिकेशन, बोन फ्रैक्चर होने लगता है पेशेंट का, हाइपरक्लेसेमिया हो गई, बॉडी में थ्रोम्बस बनने लगता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, इसमें ब्लड वेसल्स ब्लॉक होने लगते हैं, इसमें पेशेंट को एनीमिया हो जाता है, वेट लॉस होने लगता है, ऐसे कुछ सिम्टम पेशेंट के साथ होने लगता है। ये था हम लोग इसका कॉम्प्लिकेशन। नेक्स्ट आते हैं इसका हम लोग इन्वेस्टिगेशन। मल्टीपल माइलोमा का जांच कैसे करेंगे हम लोग, तो इसके लिए हम लोग सीरम कैल्शियम कराते हैं, आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। बोन का एमआरआई कराते हैं, तो हम लोग हर जगह जगह पे बोन का जो डेंसिटी होगा वो डिक्रीज मिलता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट में ब्लड का जांच करते हैं, उसमें प्लाज्मा सेल बढ़ा हुआ मिलता है, उससे भी लोग पता लगाते हैं प्लाज्मा सेल बढ़ा हुआ मिलता है। उसमें जो पेरिफेरल ब्लड में जांच कराते हैं ना, उसमें ये प्लाज्मा सेल का अमाउंट इंक्रीज रहती है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर जांच करके मल्टीपल माइलोमा हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट आते हैं इसके बाद इन्वेस्टिगेशन, सॉरी मैनेजमेंट क्या करते हैं लोग, तो पेशेंट को बेड रेस्ट देते हैं, उसके बाद जो किसी तरह का स्ट्रेस से बचाते हैं कि बोन फ्रैक्चर ना हो पेशेंट का। उसके बाद ये क्या बोलते हैं इसमें इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स भी इस पेशेंट को चलाते हैं कि अब नॉर्मल प्लाज्मा सेल ना बने, इसलिए इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स से हम इस पेशेंट को ठीक करते हैं। बाकी सिम्टोमेटिकली मेडिसिन इसको देते हैं और जैसा केस होता है उसके साथ ट्रीटमेंट करते हैं। बाकी बातें लोग फिर नेक्स्ट डे चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।